हेलो फ्रेंड। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एचटेट। ये हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा की 30 क्वेश्चन को देखेंगे हम, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि क्षेत्र को विद्यार्थी के सहविद्यालयी सह शैक्षिक पक्ष के अंतर्गत नहीं गिना जा सकता है? निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि क्षेत्र को विद्यार्थी के विद्यालयी सह शिक्षक पक्ष के अंतर्गत नहीं गिना जा सकता है? पहला सामाजिक कौशल, दूसरा अभिवृत्ति एवं मूल्य, तीसरा सृजनात्मक कौशल, चौथा पाठ्य चर्चा विषय। सह शैक्षिक पक्ष के अंतर्गत कौन से विषय के गिना नहीं जा सकता? इसका आंसर है ये, पाठ्य चर्चा विषय को नहीं गिना जा सकता। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञान से संबंधित नहीं है? पहला है प्रत्यक्ष बोध, दूसरा चिंतन, तीसरा चलना, चौथा संप्रेत्य निर्धारण। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञान से संबंधित नहीं है? इसका आंसर 3 नंबर, चलना। तीसरा क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी खुद के द्वारा जाने गए कुछ शब्दों जैसे बाघ, कुत्ता, शेर, तेंदुआ इत्यादि के आधार पर एक नया शब्द सीखता है। मांसाहारी पशु इस प्रकार के सीखने को क्या कहा जाता है? पहला संयोगात्मक सीखना, दूसरा अधीनस्थ सीखना, तीसरा सहसंबंधात्मक सीखना, चौथा महाकोटि सीखना। एक विद्यार्थी खुद के द्वारा जाने गए कुछ शब्दों जैसे बाघ, कुत्ता, शेर, तेंदुआ इत्यादि सीखता है, शब्द सीखता है। तो ये होता है, इसका आंसर है चौथा, महाकोटि सीखना। चौथा क्वेश्चन है, बालकों की यह समझ कि चाहे ये किसी अन्य लिंगधारी जैसे कपड़े बालकों की स्टाइल अपना ले तो भी उनका स्वयं को लिंग नहीं बदलेगा। बालकों की इस प्रकार की समझ को क्या कहा जाता है? बालकों की यह समझ कि चाहे कि वह किसी भी लिंगधारी जैसे कपड़े बाल स्टाइल अपना ले तो उनका स्वयं का लिंग नहीं बदलेगा। बालकों की इस प्रकार की समझ को क्या कहा जा सकता है? लिंग पहचान, लिंग स्थिरता, लिंग संगतता या लिंग रूढ़िबद्धता। ये हम लिंग संगतता से हम पहचानते हैं, समझ से पहचान जाता है। पांचवा क्वेश्चन है, उत्तर बाल्यावस्था का काल कौन सा है? 2 से 6 वर्ष, 6 से 12, 4 से 7 या 11 से 15? उत्तर बाल्य व्यवस्था का कौन सा काल का काल कौन सा है? इसका आंसर है 6 से 12। ये उत्तर बाल्य व्यवस्था की कार्य है। छठा क्वेश्चन है, विद्यार्थी के व्यक्तित्व के समग्र विकास का आकलन किस तरह का मूल्यांकन है? विद्यार्थी के व्यक्तित्व के समग्र विकास का आकलन किस प्रकार का मूल्यांकन है? पहला सतत मूल्यांकन, दूसरा समग्र मूल्यांकन, या पहला या दूसरा दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या उसमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ये भी सही है, ये भी सही है, पहला दूसरा। सातवां क्वेश्चन है, बॉर्न फ्रेंड बैनर के सिद्धांत के अनुसार नियम एवं रीति रिवाज बालक के किस पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण हैं? ब्राउन फ्रेंड ब्रेनर के सिद्धांत के अनुसार नियम एवं रीति रिवाज बालक के किस पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण हैं? पहला माइक्रोतंत्र, दूसरा मैक्रोतंत्र, तीसरा है मीसी तंत्र, चौथा है एक्सोतंत्र। इसका आंसर 2 मैक्रोतंत्र के उदाहरण है। आठवां क्वेश्चन है, एनडीआई अभिप्रेरणा सूत्र के प्रवर्तक कौन है? एनडीआई अभिप्रेरणा सूत्र के प्रवर्तक कौन है? पहला मैकडूगल, दूसरा हिलगाई, चौथा ब्लेयर एंड जोन्स, चौथा है मैस्लो। इसका आंसर है 3 नंबर, हिलगाई।
इंडियाई अभिप्रेरणा सूत्र के प्रवर्तक कौन है? हिलगार्ड। 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जीन पियाजे द्वारा प्रदत्त मूत्र संक्रियात्मक व्यवस्था की विशेषता को दर्शाता है? पहला है बच्चों में कारण प्रभाव संबंध तथा वस्तु के स्थायित्व संबंध विचार पक्ष विकसित करना। दूसरा है बालक में संरक्षण के सिद्धांत को प्राप्त करना, तार्किक विचारों को प्रकट करना। तीसरा है बालक अपने परिवेश को सांकेतिक रूप में दर्शाना आरंभ करना। चौथा है तार्किक विचारों के विभिन्न प्रारूप बनाने का सक्षम होना। आंसर 3 नंबर, बालक अपने परिवेश को सांकेतिक रूप से दर्शाना आरंभ करता है। चौथा क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन है, सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सा बाल्यकाल का अन्य नाम नहीं है? बाल्यकाल का अन्य नाम कौन सा नहीं है? प्रारंभिक विद्या आयु, स्फूर्ति अवस्था, गिरोह से पहले आयु। चौथा गिरोह आयु, दल आयु। बाल्यकाल का अन्य नाम नहीं है, बाल्यकाल बचपन का काल का अन्य नाम कौन सा नहीं है? इसका आंसर है 3 नंबर, गिरोह से पहले आयु बाल्यकाल का अन्य नाम नहीं है। 11वां क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास के समाज संस्कृति सिद्धांत को किसने प्रस्तावित किया? संज्ञानात्मक विकास के समाज सांस्कृतिक सिद्धांत को किसने प्रस्तावित किया? पहला है जीन पियाजे, दूसरा लेव वाइगोत्स्की, तीसरा जे.एस. बूनर, चौथा कोहलबर्ग। सामाजिक विकास के समाज सांस्कृतिक सिद्धांत को किसने प्रस्तावित किया? इसका आंसर है 2 नंबर, लेव वाइगोत्स्की। 12वां क्वेश्चन है, थर्स्टन द्वारा बुद्धि के किस शब्द का प्रयोग किया गया था? थर्स्टन द्वारा बुद्धि के किस शब्द का प्रयोग किया गया था? पहला है प्राथमिक मानसिक क्षमताएं, दूसरा है सार्वभौमिक मानसिक क्षमताएं, तीसरा है तटस्थ मानसिक क्षमताएं, चौथा है उच्च मानसिक क्षमताएं। इसका आंसर है पहला, प्राथमिक मानसिक क्षमताएं। 13वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रक्षात्मक युक्ति नहीं है? निम्न में से कौन सा रक्षात्मक युक्ति नहीं है? पहला है तदात्म्य, दूसरा क्षतिपूर्ति, तीसरा औचित्य स्थापन, चौथा साहित्य साहचर्य। इनमें से कौन सा रक्षात्मक युक्ति नहीं है? आंसर है 4, साहचर्य। यह रक्षात्मक युक्ति नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वगात्मिक बुद्धि का तत्व नहीं है? संवेगात्मक बुद्धि का तत्व कौन सा नहीं है? पहला है उद्यमी सामर्थ्य, आत्म अभिप्रेरणा, तीसरा है परानुभूति, चौथा संबंधों का संचालित करना। इसका आंसर है पहला, उद्यमी सामर्थ्यता। यह संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है। 15वां क्वेश्चन है, अच्छे समायोजन की विशेषता क्या है? पहला है सहनशीलता, दूसरा है आत्मविश्वास की कमी, तीसरा है संवेगात्मक अस्थिरता, चौथा है अनियमित दिनचर्या। अच्छे समायोजन की विशेषता क्या है? इसका आंसर है सहनशीलता। 6वां क्वेश्चन है, पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई? पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई? पहला गाल्टन, दूसरा कैटल, तीसरा पेस्टोलॉजी, चौथा वुंट। इसका आंसर है वुंट। पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना वुंट के द्वारा की गई। 17 का क्वेश्चन है, नई सूचनाओं को पुनरावृत्ति विद्यमान मानसिक संरचना में
व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? नई सूचनाओं को पूर्ववर्ती विद्यमान मानसिक संरचना में व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? पहला आत्मसातकरण, दूसरा समाज समविष्टीकरण, तीसरा संतुलिनकरण, चौथा संगठन। आंसर है 1 नंबर आत्मसातकरण। 18वां क्वेश्चन है, अपने शिष्य के संवेगात्मक विकास के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? अपने शिष्य के संवेगात्मक विकास के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है, वह शिष्य के माता पिता का स्थान लेने की कोशिश करे। दूसरा है, वह अपने शिष्य के प्रति प्रेम तथा स्नेह विकसित करे। तीसरा है, वह अपने शिष्य की शरारत के प्रति भी प्रेम का रवैया अपनाए। चौथा है, अपने कुछ चुनिंदा शिष्यों के प्रति पक्षपातपूर्ण व्यवहार करे। इसका आंसर 2 नंबर, वह अपने शिष्य के प्रति प्रेम तथा स्नेह विकसित करे। 19वां क्वेश्चन है, बाल अपराध का कारण कौन सा नहीं है? पहला है शारीरिक दोष, दूसरा गरीबी, तीसरा असफलता, चौथा उचित घरेलू वातावरण। बाल अपराध का कारण कौन सा नहीं है? इसका आंसर है उचित घरेलू वातावरण। ये बाल अपराध का कारण नहीं है। बाल अपराध का कारण उचित घरेलू वातावरण ये नहीं है। 20वां क्वेश्चन है, बुद्धि का एक प्रकार जो साधारणतः नर्तक, एथलीट, सर्जन इत्यादि में पाया जाता है क्या कहलाता है? पहला है शरीर गति की बुद्धि, दूसरा स्थानिक बुद्धि, तीसरा तार्किक गणितीय बुद्धि, चौथा संगीत बुद्धि। बुद्धि का एक प्रकार जो साधारणतः नर्तक, एथलीट, सर्जन इत्यादि में पाया जाता है क्या कहलाता है? इसका आंसर है 1 नंबर शरीर गति की बुद्धि। 21वां क्वेश्चन है, दृष्टि से ओझल हो जाने के बाद मस्तिष्क से ओझल हो जाना किस विकासात्मक अवस्था की विशेषता है? दृष्टि से ओझल हो जाने के बाद मस्तिष्क से ओझल हो जाना किस विकासात्मक अवस्था की विशेषता है? पहला संवेदी कामक अवस्था, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसका आंसर 1 संवेदी कामक अवस्था। 22वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरण का घटन नहीं है? कौन सा अभिप्रेरण का घटन नहीं है? पहला आवश्यकताएं, दूसरा रटन स्मृति, तीसरा अंतर्नोद, चौथा प्रोत्साहन। इसमें से कौन सा अभिप्रेरण का घटक नहीं है? आंसर है रटन स्मृति, ये अभिप्रेरण का घटक नहीं है। 23वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था का अन्य नाम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था की अन्य नाम नहीं है? पहला बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के बीच संधिकाल, दूसरा समस्यात्मक अवस्था, तीसरा संघर्ष, तनाव तथा विरोधी की अवस्था, चौथा स्फूर्ति अवस्था। इसमें से कौन सा किशोरावस्था का अन्य नाम नहीं है? इसका आंसर है स्फूर्ति अवस्था, ये किशोरावस्था का नाम नहीं है। 24 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामूहिक और शाब्दिक बुद्धि परीक्षण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सामूहिक और शाब्दिक बुद्धि परीक्षण नहीं है? पहला आर्मी बीटा परीक्षण, दूसरा आर्मी अल्फा परीक्षण, तीसरा शिकागो परीक्षण, चौथा लेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। इनमें से कौन सा अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण नहीं है? इसका आंसर है आर्मी अल्फा परीक्षण। ये अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण नहीं है। 25 का क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की एक ऐसी अवस्था जिसमें कोई व्यक्ति अपनी नैतिकता को वर्तमान प्रचलित सामाजिक मानदंडों अथवा नियमों के अनुरूप आंकता है, को नैतिकता की कौन सी अवस्था कहा जाता है?
पहला, नैतिकता का पूर्व परंपरागत अवस्था। दूसरा है नैतिकता का परंपरागत स्तर। तीसरा है नैतिकता का पश्च परंपरागत स्तर। चौथा है नैतिकता का गैर परंपरागत स्तर। इसका आंसर दो, नैतिकता का परंपरागत स्तर। 26 का क्वेश्चन है, अधिगम का वह प्रकार जिसमें विद्यार्थी दी गई अधिगम सामग्री की सहायता से नए विचार या नए नियम को जानते हुए सीखने का प्रयास करता है, क्या कहलाता है? रटकर सीखना, अर्थपूर्ण सीखना, अभिग्रहण सीखना, अन्वेषण सीखना। इसका आंसर है 4 नंबर, अन्वेषण सीखना। 27 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समाजीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आता है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समाजीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आता है? पहला है सामाजिक रूप से समंत तौर से तरीके व्यवहार सीखना, सामाजिक रूप से समंत तौर तरीके व्यवहार। दूसरा है सामाजिक रूप से समंत भूमिकाओं को करना। तीसरा सामाजिक अभिवृत्ति का विकास। चौथा आत्म केंद्रित व्यवहार। इसका आंसर 4 नंबर है, आत्म केंद्रित व्यवहार ही है जो निम्नलिखित में से विकल्प समाजीकरण की एक प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आता है। 28 का क्वेश्चन है, मंगोलिज्म के प्रकार के मानसिक मंदतापूर्ण बालकों का लगभग बुद्धि स्तर प्रसार क्या होता है? मंगोलिज्म प्रकार के मानसिक मंदतापूर्ण बालकों का लगभग बुद्धि स्तर कितना होता है? 20 से 25, 20 से नीचे, 25 से 36 या 36 से 51। इसका आंसर है 1 नंबर, 20 से 25 होता है। 29 का क्वेश्चन है, व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष विधि क्या है? पहला प्रक्षेपण, दूसरा प्रक्षेपण, पहला है शोधन, दूसरा प्रक्षेपण, तीसरा प्रतिपन्नगम, चौथा बाधा निराकरण। इसका आंसर 4 नंबर, बाधा निराकरण व्यक्तिगत समायोजन की प्रत्यक्ष विधि है। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टेलर द्वारा प्रदत्त सृजनात्मक स्तर सिद्धांत का चौथा स्तर है? पहला भावबोधक सृजनात्मक, दूसरा उत्पादन सृजनात्मक, तीसरा अभिनव सृजनात्मक, चौथा आविष्कारी सृजनात्मक। इसमें से कौन सा चौथा स्तर है? इसका आंसर है 3 नंबर, अभिनव सृजनात्मक। ये सृजनात्मक स्तर का चौथा स्तर है। यह हमारा एचटेट 2019 का क्वेश्चन है, ये सब सारा 6 to 8 के लिए है। आपको ये वीडियो कैसा लगा तो आप प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों को। फिर मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फिर बाय, गुड नाइट।